नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक हॉन्टेड होटल की रियल हॉरर स्टोरी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये ट्रू हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और कहानी को अंत तक पूरा सुनें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जून 2017 में मुझे अपने 5 महीने के सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत एक होटल में हुई और इस छोटी सी घटना से हुई जहां मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। ये होटल भी अन्य बड़े आलीशान होटल के साथ फतेहाबाद रोड पर स्थित है। इसके अलावा वहां इंटर्नशिप करते हुए ये मेरा दूसरा महीना था और मैं 1 जुलाई को होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। मेरा हर दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक एक ही शिफ्ट होती थी। लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा काम था और मेरे साथ उस शिफ्ट में 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी छुट्टी पर थे और कम लोगों के काम करने के कारण मुझे शाम 5:30 बजे तक शिफ्ट में रहने का निर्देश दिया गया था। मुझे होटल के तीसरी विंग की ऊपरी मंजिल पर सीनियर गेस्ट रूम अटेंडेंट के साथ काम करने के लिए बोला गया था। उस विंग के अंदरूनी हिस्से की बनावट ई आकार की थी। मुझे मेरे सीनियर ने उस मंजिल के आखिरी 3 कमरों को साफ करने का निर्देश दिया, जो कि स्वीट रूम्स थे। उनमें से एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। मैंने रूम के एंट्री डोर पर अपनी हाउसकीपिंग कार्ड के साथ एंटर किया। वो प्रेसिडेंशियल स्वीट उस होटल का सबसे बड़ा कमरा था और सबसे बड़ा कमरा होने के कारण उसका लेआउट कुछ अलग था। उसके दाहिने ओर 2 बेडरूम का एंट्री था और साथ ही वहां से पूरे रहने की जगह को देखा जा सकता था और बाएं मुड़ते ही डाइनिंग स्पेस था। मुझे केवल कमरे की डस्टिंग और वैक्यूमिंग करनी थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे थोड़ा चक्कर, मिचली और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। मैं तुरंत ही अपनी कार्ट के पास चला गया और अपनी बोतल से पानी की एक घुट पी। इस बार मैंने देखा कि लिविंग रूम में खिड़कियों में लगे हुए पर्दे हवा से उड़ रहे थे। मैंने कमरे के सामने शीशे में देखा जहां मैं खड़ा था। मैंने सामने लगे शीशे में देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई पर्दा नहीं उड़ रहा था। तभी मुझे उस मिरर में ऐसा दिखा जैसे कोई दौड़ा और जाकर खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया हो। मुझे फिर लगा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है या मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद जब मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं वापस बेडरूम के अंदर चला गया और फिर से मेरे दिल में भारीपन महसूस होने लगा। मैं इसे अपने थके हुए दिमाग की एक कल्पना के रूप में मानकर छोड़ दिया और फिर किचन की ओर बढ़ गया। तभी मेरी नज़र मेरे राइट हैंड पे गई
मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस रसोई के अंदर मैं डिश वॉशर के पास कुछ अलग सा महसूस कर पा रहा था। इस बार मैंने अपना बायां हाथ चेक किया और इसमें भी मुझे रोंगटे खड़े दिखाई दिए। मुझे लगा कि मैं बहुत थक चुका हूं या शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं कमरे के भीतर सभी जगहों पर धूल झाड़ता रहा और घूमते हुए काम करता रहा। फिर मैंने अपने काम की गति बढ़ा दी और दूसरे बेडरूम के अंदर घुस गया। इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में है और सीधे मुझे देख रहा है। यह फील होते ही मैं उस ओर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन मुझे जल्दी से और अच्छे से काम करना था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कार्ट के पास गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होता हूं तो मुझे बेहतर फील होता है। मैंने फिर भी जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लिया और अपने आखिरी काम को जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला लिया। जब मैंने कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति लिविंग रूम के ठीक बीच में खड़ा है और मुझे देख रहा है। ये देखते हुए भी मैं वहां साफ करते रहा। जब मैं फिर से किचन में गया तो मुझे फिर से वही ठंड महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किचन को जैसे तैसे वैक्यूम कर जब मैंने बेडरूम के अंदर प्रवेश किया तो मुझे लगा कि कुछ सेकंड के लिए कोई मेरा गला घोट रहा हो। मेरी सांस फूल गई और मैं हाँफने लगा। मुझे अचानक लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर टैप किया। बस कुछ ही देर में मेरा हाउसकीपिंग सीनियर्स वहां आ गया और जब वो आया तो मैंने उसे इतनी राहत के साथ देखा कि मेरे सीनियर ने मुझे चिंता से देखा और मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? फिर मैंने ये कहते हुए जवाब दिया कि मैं ठीक हूं। उसने जल्दी से मेरे हाथ से वैक्यूम क्लीनर लिया और बहुत ही ज्यादा तेजी से वैक्यूम किया। फिर उसने मुझसे एक बात कही कि कभी भी इस कमरे में अकेले काम नहीं करना। फिर मैंने कहा कि लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे इन आखिरी 3 कमरों में काम करने के लिए कहा है। फिर उसने कहा कि वो उस लड़के से बात करेगा और जल्दी से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद कर दिया। हम हाउसकीपिंग पैट्री जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है वहां गए। फिर उस हाउसकीपिंग सीनियर ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने वहां कुछ देखा या कुछ महसूस किया? सीनियर की यह बात सुनकर मैंने उसे देखा और हां में सर हिला दिया। तभी मेरे साथ काम करने वाले पैट्री के अंदर घुसे और मुझे देखा। उन्होंने देर से आने और स्वीट के अंदर मेरी मदद नहीं करने के लिए मुझे सॉरी कहा। फिर उन 2 लोगों ने मुझे 2 घटनाएं बताई जो पिछले कुछ वर्षों में उस कमरे के अंदर हुई थी। 2009 में अपने 2 बच्चों के साथ एक कपल ने रोटरी टेबल इंडिया क्लब सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे और उन्होंने उसी रूम में चेक इन किया था। शाम के कॉन्फ्रेंस डिनर में शामिल होने के बाद रात में पत्नी की हत्या कर दी गई।
उसके पति द्वारा घरेलू स्तर पर प्रताड़ित किए जाने की अफवाहें थी। जब ये घटना हुई तब उसके पति और बच्चे दोनों कमरे में नहीं थे और बाद में जांच की गई। बाद में इसे आत्महत्या का मामला मानकर खारिज कर दिया गया था। दूसरी घटना उस घटना के कुछ महीने बाद हुई। 2 इंटर्न थे जो नवंबर के दौरान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में शाम के समय काम कर रहे थे। जब इंटर्न गेस्ट रूम से बाहर निकलने वाले थे तो उनमें से एक ने देखा कि एक छाया उस रूम के बीच में खड़ी है जो सीधे उसे ही देख रही है। वो उस छाया की क्रोध भरी आंखों को पीछे मुड़कर देखने के अलावा कहीं भी नहीं देख पा रहा था। वो इस घटना से काफी डर गया था। जब वो वहां से बाहर आया तो वो कंपनी कार्ड को पीछे छोड़कर विंग से बाहर भाग गया। जब उन्होंने ये घटना उस शिफ्ट के हाउसकीपिंग इंचार्ज को बताई तो सीनियर तक के होश उड़ गए। वो कार्ट को नीचे लाने के लिए वापस गए पर वहां कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन वहां उन्होंने एक अलग सी बेचैनी महसूस की। बाद में इंटर्न ने होटल में अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की और किसी दूसरे होटल में चला गया। तो इन 2 घटनाओं के बाद बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बहुत सारे मेहमानों को कमरा दिया गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने शिकायत की कि एसी बंद होने और स्टेरिलाइज्ड हीटर चालू होने के बावजूद उन्हें कमरे के अंदर हमेशा ठंड महसूस होती है। लोगों ने रात में कमरे के अंदर कदमों की आहट और चीख पुकार सुनी थी, तब भी जब सभी सो रहे थे। मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि जब भी उस कमरे को साफ करना होता है तो हमेशा 3-4 हाउसकीपर एक साथ उस कमरे में काम करते हैं। सीनियर जो अपने सहयोगी की तलाश में ऊपर आया और मुझे देखा, उसने कहा कि अगर आपको कुछ महसूस हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है। वहां उस कमरे में बहुत से लोगों ने हमेशा कुछ सुना और देखा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं, क्योंकि मैं इसे अपनी थकान के कारण घटी घटना मानता हूं। लेकिन कौन जाने, शायद वहां ऐसा कुछ था जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन मैं बच गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमें अपनी कहानी इंस्टा या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं।